तो पूछेंगे, हम तो पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। आज मैं लेकर आई हूँ हमारा विशेष प्रोग्राम हम तो पूछेंगे, सवाल जनता के मुद्दे जनहित के। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे चीफ सर। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका धन्यवाद बहुत जी। आज का हमारा विषय है कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। सर ओमिक्रॉन के बारे में क्या राय है आपकी? ओमिक्रॉन, अब देखिए वायरस तो हर साल हम लोग देख रहे हैं। पहले कोविड आया, कोविड-19, थोड़े दिन बाद हमें पता लगा कि वो कोविड-19 कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस एक नए तरीके से जो अभी डराने आया है हमें, जिस तरीके से, वो ओमिक्रॉन के नाम से। ओमिक्रॉन अभी तो ठीक तरीके से हम लोगों को नाम लेना भी नहीं आ रहा, हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन क्या है। जी, कुछ लेकिन लोग तो यही सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन है किस है क्या का नाम। तो ठीक है, लेकिन अब जो हमारे मुख्यमंत्री ने अचानक से आकर संदेश दिया टीवी पर, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अब ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। और उस दिन के बाद, क्योंकि अभी जो सख्तियां थी कोरोना की वो अभी ख़त्म हुए टाइम भी नहीं हुआ था, मुश्किल से एक हफ़्ता हुआ होगा। एक हफ़्ते के अंतराल में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब आकर बताया कि ओमिक्रॉन वायरस अब दस्तक दे रहा है जी, और फिर से मास्क लगाने की ज़रूरत है, और 100 रुपये नहीं, अब आप 500 रुपये जुर्माना देना होगा। इसका मतलब ये कि ये पैर पसार तो चुका है मध्य प्रदेश में। जी सर। जो देखिए अभी इतने सारे वेरिएंट आए थे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये ओमिक्रॉन है? इसमें जो अभी तक जो बताया गया है वो ये कि इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। जी। कोरोना में तो हमें लग रहा था कि अब खांसी हो रही है, या आपको खांसी ऐसी है जो रुक नहीं रही है, बुखार आ रहा है, नज़ला हो रहा है, तो वो एक निशान थे, लक्षण थे वो कि कोरोना के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो ओमिक्रॉन में बताया जा रहा है कि इसमें तो पता ही नहीं लगेगा कि आपको ओमिक्रॉन हो गया है, और डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है। जी। इसके जो एहतियात हैं, जो ज़रूरी ऐसी चीज़ें, ऐसे उपाय जिससे कि हम कैसे बच सकते हैं, ये बताया गया है। लेकिन मैंने देखा अभी, मैं तो देख ही रहा हूँ कि कोई मास्क, अभी आम जनता फिर से जागरूक नहीं हुई है, मास्क तो नहीं लग रहा है कहीं भी। देखिए हाँ, जहाँ सख्ती है पुलिस की, जहाँ शासन प्रशासन मिलकर मास्क पर जोर दे रहा है, उस क्षेत्र में तो लग रहे हैं, परंतु देखा जाए तो हर इंसान नहीं लगा रहा है। देखिए शासन प्रशासन तो अपनी कोरोना गाइडलाइन दे देती है, सारी गाइडलाइन को शासन प्रशासन दे देता है, उसका पालन करना जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जनता को देखना चाहिए ये सब तो, क्योंकि मास्क लगाने से कुछ बीमारियां और जो होती हैं, जो लंग्स की, फेफड़े की जो बीमारियां होती हैं। मास्क तो मुझे लगता है कि अब कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो या नहीं हो, रोड पर या सड़क पर जाते वक्त या वाहन चलाते समय या घर से निकलते वक्त तो मास्क लगा लेना चाहिए। वैसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि वायरस की बात करें अगर प्रदूषण की, गाड़ियों का प्रदूषण होता है, धुएं का प्रदूषण होता है, तो मास्क तो लगाना ही चाहिए। आम जनता से मेरी अपील है, कोरोना वायरस हो या ओमिक्रॉन वायरस हो, आप मास्क तो फिर भी लगाएं सड़क पर चलते समय, ताकि और भी समस्याओं से बचा जा सके। सर ये कोरोना की अभी जो कुछ समय पहले शादियां भी बड़ी अच्छे तरीके से होने लगी थी, सारे जो संस्था है वो सब खुल गए थे, अब किस तरह से प्रभावित? अब देखिए, शादियों की बात अगर करें तो अच्छी बात है, शादियों में अगर गाइडलाइन से हो रही थी, अब लोगों का खर्चा बच रहा था। 1000 मेहमान लोग बुलाते हैं खाने में अपने कार्यक्रम में, शादी के 100 लोग बुलाना हो रहे थे, 50 लोग बुलाने पड़ते थे, तो उससे कहीं ना कहीं ये था कि एक खर्च भी बच रहा था उस परिवार का जहाँ पर शादी है, और दूसरा जो मेहमान हैं वो मेहमान भी जाने से बचते थे, भीड़ से बचने का मौका मिल रहा था। और तीसरा ये है कि आजकल लोगों को शिकायत भी रहती है शादी में, अमुक व्यक्ति बोलता है हमें नहीं बुलाया, कोई बोलता है हमें बुलाया है, तो वो सबसे बचने का तरीका लॉकडाउन था, बढ़िया था और होना चाहिए। शादी में तो एक गाइडलाइन परमानेंट होनी चाहिए शासन की कि भाई मेहमान आए, गेस्ट आए, 500 या 1000 से ज़्यादा ना हो। इससे जो खाने का जो राशन है उस पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं होता है। और जहाँ तक बात करूँ मैं अन्य गाइडलाइन की, अन्य बाउंडेशंस की, स्कूल की बात करें, स्कूल खुले हुए पूरा टाइम हुआ नहीं था जी। एक हफ्ते बाद ही नया गाइडलाइन ओमिक्रॉन की आ गई। 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश दिए गए। 7 दिन बाद बोला कि 50% बच्चे आएंगे। टाकीज़ ओपन किए गए, मॉल्स ओपन किए गए। कहने का मतलब ये कि ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पर आ रही थी, आ भी गई थी लगभग, कि फिर अचानक से ये ओमिक्रॉन विलेन बनकर लोगों की ज़िंदगी में दोबारा आ गए। देखिए वो तो ओमिक्रॉन की बात तो एक अलग ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शासन को कोरोना गाइडलाइन की नियम्स जो है देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे जाके। मैं आपकी बात काटता हूँ। देखिए गाइडलाइन क्या उपलब्ध कराएंगे आप, तो चुनाव भी घोषणा हो गई है जी, चुनाव। अब चुनाव होना इस कंडीशन में, जबकि कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वायरस दस्तक दे रहा है, हमारे घर के बाहर खड़ा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है वो
कि कब हो तो हम दबोचें लोगों को। उस स्थिति में अगर ये चुनाव होना, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये गलत डिसीजन भी हो सकता है। नहीं देखिए ऐसा, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का होता है सरपंच जी, जी। सचिव लोगों का। अभी 7 साल हो गया है इसको, 2 साल कोरोना में चला गया। अब इसको अगर और भी बढ़ाते तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत दिक्कत की बात थी। वोट डालने आएंगे लोग, लाइन लगेगी वहाँ पर, जी लाइन लगेगी, जल से रैली, शादी में पाबंदियाँ है, बैन है, बाउंडेशन है, वोट डालने के लिए लोगों को कतार बना के खड़ा होना होगा। तो कहीं ना कहीं 7 साल की जगह और 8 साल हो जाएं और 6 महीने चले जाएं, लेकिन लोगों की जान तो बचेगी। उसमें कोई अगर एक आध पीड़ित व्यक्ति है वायरस से, तो वोट डालते टाइम अगर वो बीमारी फैल गई तो वो फिर ऐसा विस्फोट होगा जैसे कोरोना के समय हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए शादियां भी हो रही थी बीच में, सब कुछ ठीक हो गया था, माहौल सब ठीक हो गया था। ओमिक्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एकदम से पाबंदियां तो नहीं लगा सकते हैं, पर उसको कंट्रोल कर किया जा सकता है। वो भी अपनी कोरोना गाइडलाइन देके, जो कि सरकार ने दे ही दी है, उसका पालन करना अब वो जनता के हिसाब से, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता क्या करेगी, शासन को भी जो अपनी व्यवस्था है शासन की। देखिए शासन तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उसका हर चीज़ से पालन नहीं होता है ना। अस्पतालों में क्या हो रहा है, अभी अमीरी अस्पताल में क्या हुआ, वहाँ पर मासूम व्यवस्थाएं नहीं है ना। अभी कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की उपलब्धता हर जगह करवाई गई, परंतु ओमिक्रॉन आ गया। अभी सबसे पहले ये देखें कि अस्पतालों के पास पर्याप्त व्यवस्था भी है कि नहीं है। अचानक से मरीज अगर हो गए तो कहाँ जाएंगे। वो पहले जो कोरोना हुआ था सेकंड वाला, प्रथम के बाद जो सेकंड लहर जो आई थी, उसमें कहीं ना कहीं अस्पतालों की लापरवाही, ऑक्सीजन का ना होना, इलाज का समय पर ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से कोरोना के मृत्यु की जो आंकड़े थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जनता परेशान थी, जितने लोग अस्पताल में थे उससे डबल और 3 गुना लोग अस्पताल के बाहर कतारबद्ध थे। वो इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा में थे वो, कि हमारा कब नंबर आएगा अस्पताल में, कब बेड मिलेगा, कब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो मेरा ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि आपके माध्यम से दर्शकों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन पे भरोसा रखें, ठीक है, लेकिन जान है तो जहान है। हमें अपनी जान की खुद हिफाजत, सुरक्षा करनी चाहिए और करना पड़ेगी। जी सर, माफ़ी चाहती हूँ इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है, और उसमें उनकी पत्नी भी उसमें हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, और इस वक्त उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी बताया जा रहा है कि अभी जब मैंने भी देखा कि वो गंभीर हालत है उनकी अभी। और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जो है, जी राजनाथ सिंह जी वो उनके घर परिवार उनके में घर पर मौजूद हो गए हैं इस बात। और सर बिल्कुल। बताइए, और कोरोना का किस तरह से पालन करना चाहिए, आप जनता के माध्यम से बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए आम जनता की अगर मैं बात करूं, आम जनता जो है, जो मैं बात करता हूं उन लोगों की जो अच्छे घरों में भी रहते हैं, जो कच्चे मकानों में भी रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं और जो बड़े आलीशान महलों में भी रहते हैं। ज़रूरत है हमें खुद की सुरक्षा करने की। बात करते हैं आप घर में आने वाले कर्मचारियों की, जो काम करने, जनरल काम करने आते हैं घर में। देखा जाता है कि मैं अपने घर में मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ, अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा कर रहा हूँ, लेकिन घर में जो काम वाली जो आती हैं या काम करने आते हैं या कोई अन्य व्यक्ति जो घर में काम करता है वो बाहर से आता है। अब सवाल ये है कि मैंने सैनिटाइज किया हुआ है अपने आप को, मैंने अपने घर को भी किया है, लेकिन जो अभी बाहर से आया है वो तो बाहर की चीज़ें लेकर आ रहा है अंदर। तो हमें ध्यान देना होगा अपने घर में, अपने ऑफिस में, और जहाँ हम लोग अपना बैठते उठते हैं उन जगहों पर हमें, हमारे ऊपर तो ध्यान देना ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँगा, हमें अपनी सुरक्षा करेंगे ना, हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में नहीं है, हमारी सुरक्षा दूसरे के हाथों में है। जिस तरह सड़क पे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं सामने वाले के माइंड के जजमेंट में कि गाड़ी ये जा रही है, सामने वाला ऐसा सीधा आ रहा है कि साइड से जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है मैं अपने रोड पे जा रहा हूँ आंखें बंद करके चलाऊँ, सामने वाला में एक्सीडेंट हो गया तो, जी है ना। हाँ, हो सकता है। कोरोना में और ये जो वायरस है ओमिक्रॉन में, हमें ये देखना होगा कि हमारे जो घर में हमने तो सुरक्षा कर ली, हम तो बैठे हैं आराम से, सैनिटाइज पूरी बॉडी पे हमने कर रखा है, हमने हमारे रूम में भी कर रखा है, लेकिन वो व्यक्ति, वो बंदा, वो जो नया बाहर से आया है, क्या वो सैनिटाइज है कि नहीं। आप सब्ज़ी लेने गए, सब्ज़ी लेकर के आप घर में आ गए और आप बड़े खुश है कि चलो हो गया सैनिटाइज, लेकिन वो जो पॉलीथीन जो लाए थे आप रख के हाथों में, वो तो बाहर से आई है ना। वो जो सब्ज़ी बाहर से उठा के लाए वो तो ये रखिए, क्या करेंगे उसमें आप। चलिए आपने कहा सब्ज़ी में धो लेती हूँ, धो लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीथीन को बन गई, फेंक सकते हैं। पॉलीथीन फेंक दीजिए आप, लेकिन हाथ तो लग गया ना।
सैनिटाइज किया आपने, उड़ाया, हाथ लग गया उसमें। जी ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं दे पाते। हम एक बार सैनिटाइज करते हैं, पॉलीथीन उड़ाते हैं, अपना काम करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं फिर, है ना। और फ्रूट्स की बात भी कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। घर में आने वाले लोगों को अपन सैनिटाइज करवाएं, हम लोग आगे लेके करवाएं। देखिए बुरा मान सकता है कोई भी कि भैया आप हाथ धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, लेकिन उसमें बुरा मानने तो की बताइए कतई आवश्यकता नहीं है। और हमें तो बोलना चाहिए क्योंकि हमारी सुरक्षा उसके हाथ में है। जी, शासन प्रशासन को किस तरह के और नियम कड़े कानून करने चाहिए बताइए। देखिए मैंने आपसे कहा एक बात कि शासन ने 500 रुपये जुर्माना किया है मास्क पर। जी आप मेरे साथ अभी चलिए, कैमरा लेके चलिए, अब मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ रोड पर कोई मास्क नहीं मिलेगा। मिलेंगे कितने? 100 में से 10 या 20 लोग लगाए हुए होंगे या 25 लोग, बाकी के 75 लोग क्यों नहीं लगा रहे मास्क, बताइए। देखिए सरकार तो जो अपने हिसाब से करती है तो वो सभी के लिए बिल्कुल, करती मैं आपकी है। वही बात रख रहा हूँ। अभी आपने बोला शासन को सख्त होना पड़ेगा। जी। शासन क्या, अब एक एक व्यक्ति को डंडे मार के मास्क तो पहनवाएगा ना, नहीं। वो तो कर नहीं सकते। चलिए मास्क पहनवा दिया रोड पे, घर में नहीं पहन रहा है, अब हम क्या कर जी, सकते हैं? जी। शासन क्या करेगा उसमें? कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक खुद होना जागरूक पड़ेगा। होना खुद चाहिए। करिए। हमें हमारी जान हमारे, मैंने कहा जान है तो जान है। खाना भूख लगती है, खाना मैं खाऊंगा या मैं आपको खिलाऊंगा, बताइए आप। मुझे भूख लगी है मैं खाऊंगा, आप ही खाएंगे। मेरी जान है मैं बचाऊंगा अपने। तो मुझे सेफ होना है, मुझे मास्क लगाना आना चाहिए। मेरे को अपने परिवार में बड़े बच्चे बूढ़े जवान सबको मास्क पहनने की आदत होनी चाहिए। क्या लगता सैनिटाइज है करना सर चाहिए। आगे कब तक चलेगा ये इतना ऐसा माहौल है? ओमिक्रॉन आया, अब देखिए कितने अब सारे तो ये वेरिएंट आ तो गए हैं, वो हम कुछ ओमिक्रॉन नहीं चल कह रहा सकते। है। देखिए पूरी दुनिया में ये विषय भोपाल का या मध्य प्रदेश या भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। WHO ने बोला है कि खतरनाक वायरस हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। जी क्या करेंगे इसमें? अब तो ये है कि आदत डाल लें हम लोग अपने। मैं तो ये कहूँगा कि इसी बहाने मास्क पहनने की आदत हो जाएगी, जी इसी बहाने सैनिटाइज बार बार करने की आदत हो जाएगी। अभी एक आम हिंदुस्तानी, हम लोग सुबह उठ के मुंह धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं एक बार, फिर शाम को धोते हैं एक बार। नहीं, हर घंटे में, हर आधे घंटे में आप लोग करते रहिए। मतलब कहने का बहुत स्पष्ट है कि साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है। ख़ास तौर से विशेष तौर पर जब हम बाहर से घर में आए या घर से बाहर जाएं या एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट करें हम लोग, जी। तो हमें इन सब का उपयोग करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही ये भी है कि इलाज समय पर मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मैं बीमार आज हूँ, 4 दिन बाद इलाज लेने जाऊँगा तो वो 3 दिन में, मैं बीमार तो हूँ, उन 3 दिन में मैं जिसके साथ रहा उन सबको बीमारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। एक आम इंसान जितना डिले होगा ना इलाज कराने में, उतना ही समय वो दे पाएगा अपने और लोगों को, अपने परिजनों को। तो कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं होगा अपने परिवार से, वो अपने परिवार से दुश्मनी कहलाएगी। कि यदि आपको लगता है किसी तरह की गंभीर कोई बीमारी लगी है आपको या हो गई है, तुरंत अस्पताल जाएं बिना सोचे समझे। ये मत सोचें कि हमें भर्ती कर लेंगे, चेकअप तो कराएं कम से कम। क्योंकि आप एक नहीं हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, सर ये आप जिस बात आपने कॉलोनी में आप बोली रहते हो। कि सबको जाना चाहिए चेकअप के लिए, तो ऐसे तो सब लोग जाएंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर आप संक्रमित महसूस कर रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम बीमारी बुखार है, लंग्स प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसे लक्षण जो हमारे जो बताया गया है एक्सपर्ट के द्वारा कि ये इस पर ध्यान दें आप, ठीक है। ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं ना वहाँ पे और लोग भी रहते हैं। ये सवाल ये नहीं है कि आप अकेले बीमार हैं, हो सकता है ये और लोगों से, क्योंकि इन्फेक्शन वाली बीमारी जो होती है संक्रमित वाली, वो एक से दूसरे को लगती है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे को भी नुकसान कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को, हम पूरे शहर को, पूरे देश को हम इस वायरस में डाल देंगे अगर हम लोग जागरूक ना होंगे तो। सरकार पे डिपेंड मत होइए। सरकार एक लिमिटेड काम कर सकती है, बता सकती है, बोल सकती है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। पालन करना हमारा काम है, उसको फॉलो करना हम जनता का काम है। जनता फॉलो नहीं करेगी तो कौन करेगा, बताइए मैडम। जी देखिए, शासन तो बस गाइडलाइन दे सकती है, दे उसका सकता है, पालन तो बिल्कुल। सरकार जो है जनता को ही करना पड़ेगा, उसका पालन। अगर घर में हमारे बूढ़े माँ बाप बैठ करके हमें सिर्फ बता सकते हैं कि बेटा बेटी ऐसा काम करो, ऐसा नहीं करो, जी ऐसे जाना ऐसे आना है, तो हम सुनते हैं ना उनकी। हाँ बिल्कुल। ऐसे शासन की सुने हम। ये ना सोचेंगे 500 रुपये जुर्माना है, ये तो एक उन्होंने बोला है कि भैया नहीं लगा रहे तो 500 रुपये देना पड़ेंगे। हो सकता है 5000 कर दें आगे, लेकिन नहीं लगाने वाले नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए 500 रुपये तो रखते हैं सरकार, हो सकता है ज़्यादा भी रख दे, वो इसलिए कि कम से कम पैसे देने के चक्कर में तो लोग लगाएं मास्क को, वरना जो 500 रुपये अगर नहीं भी रखें तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे लोग। सवाल ये है कि वायरस जो है ये नए नए रूप में आ रहा है, हर साल आ रहा है, जी और आगे भी हमें नहीं पता, कोई नहीं कह सकता। देखिए नोबडी नोज, देखिए उसका ना तो तो एक proof WHO को देते पता है, हैं। ना हमारी हाँ। सरकार को पता है, ना दुनिया की किसी सरकार को। देखिए हमसे आगे जो विकासशील जो देश हैं, चाइना है, रूस है, जी अमेरिका है, सुपर पावर है,
जब उन्हें ही नहीं पता कि हमारे देश में कब वायरस आ चुका है, तो हम तो बाद में आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं खुद की चिंता करनी चाहिए। जनता अपने आप को, हर व्यक्ति जागरूक होकर के साफ सफाई का पालन करे, सैनिटाइज का इस्तेमाल करे, मास्क पहने और दूसरों को भी इन सब बीमारियों से बचाने की कोशिश करे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी सलाह दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कृपया घर पे सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन सरकार की जो दी गई है उसका ज़रूर से ज़रूर पालन करें। हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क ज़रूर लगाएं, जिससे कोरोना से भी बचें। ओमिक्रॉन जो बीमारी अभी आई है उससे भी बचें और जो बीमारियां आपको हो रही हैं उससे भी आप बचा जा सके। और फिर मिलूंगी मैं हमारे विशेष प्रोग्राम के साथ में। हम तो पूछेंगे सवाल जनता के और मुद्दे जनहित के। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।